गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ फिजन। फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन means that fission in which one celled or one unicellular organism divide into two daughter cell or two organism. Binary fission is a type of fission. Binary fission एक प्रकार का विखंडन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाता है, दो जीवों में डिवाइड होता है। इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। जनरली बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ फिजन एंड फिजन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन जो है, विखंडन जो होता है, अलैंगिक जनन का एक मोड है जहाँ कुछ जीवों में अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जीवन होता है, जैसे फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। उन्हीं में से एक मोड है फिजन। एंड दिस फिजन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म two organism and produce two organism. So it is a mode of asexual reproduction. अब हम थोड़ा सा लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फिजन का प्रोसेस कैसा होता है और उसके बाद देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोसेस। तो जब बाइनरी फिजन शुरू होता है, कहाँ पर होता है ये बाइनरी फिजन? ये बाइनरी फिजन जो होता है अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है और सम प्रोटिस्ट्स में भी बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी या मल्टीपल फिजन होता है। ये हो गया प्रोकैरियोट्स और सम प्रोटिस्ट। कुछ प्रोटिस्ट में भी होता है और अधिकांश प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन टाइप से मोड से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से स्टेज होते हैं जिस स्टेज के द्वारा बाइनरी फिजन पूरा होता है। फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज द सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ, जो सेल डिवाइड होना रहता है बाइनरी फिजन के द्वारा, उसमें क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि किस किस चीज में होती है? सेल के साइज में वृद्धि होती है, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में वृद्धि होती है, और क्या, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजेज। जो सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल के अंदर, उनकी क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो सेल ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। सेकेंड इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ cytoplasm, and third is the cell organelles increases. Cell organelles increases means generally मुख्यतः तीन की वृद्धि होती है। इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, सेकेंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में वृद्धि होती है, और उस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। तो फर्स्ट स्टेज इस रूप में कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट स्टेप इज द डीएनए रेप्लिकेशन। जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है? डीएनए
रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो जनरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्वाइल्ड डीएनए होता है। तो सबसे पहले क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में कि वो क्वाइल जो होता है अनक्वाइल्ड होता है। डीएनए क्रोमोसोम इज अनक्वाइल्ड एंड मेक द another copy of DNA। मेक ए कॉपी ऑफ डीएनए मीन्स उसको क्या होना है, डिवाइड होना है। इसलिए डीएनए मटेरियल जो क्रोमोसोम्स है उसको डबल करना है क्योंकि दो न्यूक्लियस का बनना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए के जैसा एक और कॉपी बन करके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड इज द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो अपोजिट पोल की ओर, अपोजिट एंड की ओर सेग्रीगेट होना शुरू करते हैं। ठीक है, दो अपोजिट पोल की ओर सेग्रीगेट, हम बताएंगे अभी कैसे होता है। दो अपोजिट पोल की ओर सेग्रीगेट अलग होना शुरू करते हैं। एंड फोर्थ स्टेप में सेल स्प्लिटिंग। सेल स्प्लिटिंग, सेल दो भागों में डिवाइड होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इन चार स्टेप में फर्स्ट इज द सेल ग्रोथ। इस चार स्टेप में क्या होता है, बाइनरी फिजन पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप सेल ग्रोथ, सेकेंड स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड स्टेप सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड फोर्थ स्टेप सेल स्प्लिटिंग। ठीक है, सेल सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स कैरियोकाइनेसिस एंड सेल स्प्लिटिंग मीन्स साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया बाइनरी फिजन। इन स्टेप से होकर के बाइनरी फिजन सबसे फर्स्ट स्टेप यहां पर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट यहां पर क्रोमोसोम्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखते हैं सेल ग्रोथ। क्या होगा, सेल न्यूट्रिटिव एलिमेंट लेकर के, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लेकर के अपने साइज को ग्रो करेगा, अपने साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को ग्रो करेगा। जो इसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर डिवाइड एंड इंक्रीज इट्स नंबर। अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो है, जो इसके अंदर डीएनए है, दैट डीएनए इन ए वेरी टाइट क्वाइल्ड पोजीशन। ठीक है, ये क्या हो गया, अनक्वाइल होगा और एक कॉपी क्रिएट करेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मींस दो कॉपी हो गया, यहां देख लेते हैं, दो कॉपी हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या होगा, मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, जहां पर ये होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, अपोजिट पोल की ओर मूव करेंगे। यह कहलाता है सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। एंड फोर्थ स्टेप सेल स्प्लिटिंग। यहां से सेल क्या करेगा, स्प्लिट करना शुरू करेगा, बंटना शुरू करेगा और फाइनली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरा होता है क्या, बाइनरी फिजन का, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम और सेल स्प्लिटिंग। अब हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। हाउ मैनी टाइप ऑफ बाइनरी, बाइनरी फिजन कितने प्रकार से होता है पोजीशंस के आधार पर। तो फर्स्ट जो बाइनरी फिजन होता है दैट इज द इरेगुलर, इरेगुलर। सेकेंड इज द लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड इज द ट्रांसवर्स,
एंड फोर्थ इज द ऑब्लिक। ये चार प्रकार से क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन कैसे होता है? जनरली इरेगुलर बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस का डिवीजन, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेल ग्रो करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो है दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे, दो अपोजिट पोल पर क्या जाएंगे, मूव करेंगे। अब जो साइटोकाइनेसिस होता है, दैट साइटोकाइनेसिस इज द परपेंडिकुलर टू द कैरियोकाइनेसिस। इसमें ये याद रखना है, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ इरेगुलर बाइनरी फिजन। पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियड या मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन टू अपोजिट पोल। ठीक है, क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस पूरी होती है। तो मान लो कि ये ऐसे होता है, तो सेल का डिवीजन कैसे होगा, ऐसे होगा। साइटोकाइनेसिस ऐसे स्प्लिट करेगा, साइटोकाइनेसिस सेल जो होता है इस प्रकार से स्प्लिट करेगा। अगर ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, सेल ऐसा है, अगर ये आ गया और ये आ गया, तो सेल का साइटोकाइनेसिस ये कैसे हो गया, ये वर्टिकल। अब इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इस ढंग से होगा। तो किसी भी वे में हो सकता है, किसी भी एक्सिस से साइटोकाइनेसिस का डिवीजन हो सकता है, लेकिन हमेशा और हमेशा क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के परपेंडिकुलर ही साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल होगा या फिर हॉरिजेंटल हो गया, किसी भी एक्सिस में इसका साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होगा। लेकिन जब भी होगा तब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्या, इरेगुलर बाइनरी फिजन, दैट इज हेल्ड इन द अमीबा। अमीबा, ठीक है, हमको लगता है ये समझ गए होंगे आप लोग इरेगुलर बाइनरी फिजन। सेकेंड इज द लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal, and that this type of longitudinal binary fission is held in the euglena. यूग्लिना में क्या होता है कि ये दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट, दिस इज द टॉप एंड ये बॉटम। ये इसका वर्टिकल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो जब बाइनरी फिशंस बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल डायरेक्शन में हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हो, मींस ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे, ऐसे बाइनरी फिशन को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इस जब वर्टिकली हो, जब बॉडी वर्टिकली डिवाइड करता हो, जब फिशन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस वर्टिकली हो, देन दिस डिवीजन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन विच इज हेल्ड इन द यूग्लिना। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये यहाँ से बाइफर्केट, यहाँ से जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है और आते आते यहाँ तक ही आते पूरा हो जाता है। और इसको दो, एक भाग ये हो गया और एक भाग, मीन्स दोनों अलग अलग दो यूग्लिना को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिवीजन हो रहा है दैट इज इट इज इन द पोजीशन ऑफ वर्टिकली लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। थर्ड इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज दैट टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Division of cytoplasm takes place in the horizontal axis.
हॉरिजेंटल, बॉडी के हॉरिजेंटल एक्सिस से जब डिवीजन हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन। और इस ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहां पर होता है? पैरामीशियम में। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये पैरामीशियम है और ये यहां से साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है यहां से होता है तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स एक्सिस है। और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस से हो रहा है और ये डिवाइड करके दो पैरामीशियम, डॉटर पैरामीशियम बना रहा है। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जब साइटोकाइनेसिस का डिवीजन ट्रांसवर्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड फोर्थ इज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इस प्रकार का जो ऑब्लिक बाइनरी फिजन है, इसमें जो साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होता है, नहीं तो वो वर्टिकली बॉडी के अलोंग बॉडी एक्सिस के अनुसार ना तो वर्टिकल एक्सिस में होता है और ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है। ओके, ना वर्टिकल एक्सिस में होता है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें क्या होता है? बॉडी इस ऑब्लिक डायरेक्शन, तिरछे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, दिस डिवीजन इज द ऑब्लिक डिवीजन। तो जब यहाँ पर न तो वो वर्टिकल हो, न तो वो वर्टिकल हो और न ही हॉरिजॉन्टल हो, क्या हो? ऑब्लिकली हो। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन, दैट इज हेल्ड इन द सीरेटियम, CARATIUM। कहां पर होता है? सीरेटियम में होता है। तो ये चार प्रकार के बाइनरी फिजन है। इरेगुलर बाइनरी फिजन which is held in amoeba, longitudinal binary fission which is held in the euglena, means vertically longitudinally cytokinesis takes place। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिसमें साइटोप्लाज्म का सेल का जो डिवीजन होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। और ऑब्लिक बाइनरी फिजन, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो ऑब्लिकली होता है, तिरछे होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में होता है, लेकिन न तो लॉन्गिट्यूडनल होगा और न ही हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये चार प्रकार के बाइनरी फिजन होता है। हमको लगता है ये चारों स्पष्ट होगा। ओके, थैंक्स।